साल 2017 में हुई एक डील, फिर 2021 में दूसरा समझौता, उसके बाद शुरू हुई जांच और अब करीबन 9 साल बाद एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने अपने ही सीईओ और 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या बैंक में कोई घोटाला हुआ या सिर्फ नियमों का उल्लंघन? इस वीडियो में हम आपको पूरे मामले की टाइमलाइन और हर महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में देंगे। एचडीएफसी बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि बैंक के बोर्ड ने 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर 11 लाख का जुर्माना लगाया है। इनमें बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन, मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथ और ग्रुप हेड रिटेल एसेट रविंद्र ओहार शामिल है। इन तीनों अधिकारियों को जुर्माने के साथ साथ चेतावनी पत्र भी जारी किए गए हैं। दरअसल ये कार्रवाई महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमएसआरडीसी के साथ हुई डिपॉजिट समझौतों की अतिरिक्त जांच के बाद की गई है। ये समझौते साल 2017 और साल 2021 के दौरान हुए थे। इन लेन देन को लेकर बैंक के भीतर एक विशेष जांच कार्रवाई की। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि किसी अधिकारी ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया या किसी ने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ उठाया हो। हालांकि बोर्ड का मानना है कि कारोबार बढ़ाने की कोशिश में कुछ अधिकारियों ने तय प्रक्रियाओं और सीमाओं से आगे बढ़कर काम किया, यानी गलत नियम का प्रमाण तो नहीं मिला। इसी आधार पर बोर्ड ने कार्रवाई करने का फैसला लिया। बैंक ने यह भी साफ किया है कि केवल 3 अधिकारियों तक ही ये कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। मामले से जुड़े अन्य कर्मचारियों को भी चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने कहा कि इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को भी भेजी जाएगी, क्योंकि बोर्ड का मानना है कि इस मामले में आरबीआई के कुछ नियम प्रावधान से संभावित अंतर हो सकता है। ऐसे में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमों को पूरी जानकारी देना जरूरी है। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने इस पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया था। मई 2026 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एचडीएफसी बैंक के बड़े डिपॉजिट हासिल करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को करीब 45 करोड़ का भुगतान दिया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि इस भुगतान को मार्केटिंग खर्च के रूप में दिखाया गया है और बैंक के सीईओ को इसकी जानकारी थी। हालांकि उस समय एचडीएफसी बैंक ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। बैंक ने कहा था उनके पास मजबूत ऑडिट सिस्टम, अतिरिक्त नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था मौजूद है। बैंक के अनुसार सभी फैसले स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही लिए जाते हैं। यही नहीं, इससे पहले इस मामले में एक स्वतंत्र कानूनी जांच भी करवाई गई थी। उस जांच में भी बैंक के पूर्व चेयरमैन अतुल चक्रवर्ती द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सवाल के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। यही अब तक हुई दोनों जांचों में किसी तरह की धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या निजी लाभ लेने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया। लेकिन बैंक के बोर्ड ने यह जरूर माना कि कुछ अधिकारियों की कार्यशैली निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं थी। अब अगर शेयर बाजार की बात करें तो इस खबर का असर एचडीएफसी बैंक के शेयर पर भी देखने को मिला। एनएसई पर बैंक का शेयर करीब 0.4% की गिरावट के साथ लगभग 740 रुपए पर बंद हुआ। अगर पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें तो बीते एक महीने में शेयर में लगभग 7.34% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं पिछले एक साल में शेयर करीब 26.29% तक टूट चुका है। हालांकि बाजार के जानकारों का मानना है कि निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि आरबीआई इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और बैंक आगे अपनी गवर्नेंस व्यवस्था को किस तरह और मजबूत बनाता है और इस पूरे मामले पर पारदर्शिता बनाए रखेगा। तो कुल मिलाकर एचडीएफसी बैंक की आंतरिक जांच में किसी भी अधिकारी के खिलाफ गलत नियत या निजी लाभ का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन कंपनियों को देखते हुए बोर्ड ने जुर्माना और चेतावनी जारी की है। अब सबकी नजर आरबीआई की अगली प्रक्रिया और बैंक के आगे उठाए जाने वाले कदमों पर रहेगी।